ये कहानी एक 10 साल के बच्चे की है जो कि एक दिन अपने पापा के साथ कहीं बाहर घूमने गया था। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे और अचानक से उसके पापा की नज़र उन बच्चों पर पड़ती है। जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर एक बड़ा आम का पेड़ था और सारे बच्चे उस आम के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि ये बच्चे इस आम के पेड़ पर यूं ही चढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे पूछ दिया कि बेटे तुम लोग इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो, क्या है इस पेड़ पर। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि अंकल इस पेड़ पर एक जादू की छड़ी है और हम लोग सब उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बच्चे ने आगे कहा कि अंकल अगर वो जादू की छड़ी हमें मिल जाए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस जादू की छड़ी का यूज करके हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, फिर हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा और इस जादू की छड़ी से हम कुछ भी कर सकते हैं। उस बच्चे की बात सुनते ही उनकी आंख में एक चमक सी आ गई और उन्हें लगने लगा कि अगर ये जादू की छड़ी उनके बेटे को मिल जाए तो उसके सारे सपने सच हो सकते हैं, उनके परिवार की पूरी जिंदगी बदल जाएगी और वो अपने हर सपने को पूरा कर पाएंगे। यह ख्याल आते ही उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ और तुम भी चढ़ जाओ इस आम के पेड़ पर, क्योंकि अगर ये जादू की छड़ी तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस पर उस बच्चे ने कहा कि पापा ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। यह सुनकर उसके पापा बोले नहीं बेटा तुम चढ़ सकते हो इस पेड़ पर, इतने सारे बच्चे तो चढ़ रहे हैं ना, अगर ये चढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं चढ़ सकते। उन्होंने आगे कहा कि बेटा जरा सोचो कि अगर वो जादू की छड़ी तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, जो चाहो वो खरीद सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा और तुम हमेशा खुश रहोगे। यह सुनकर वो बच्चा आम के पेड़ के पास गया और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। पेड़ पर चढ़ने का उसका बिल्कुल मन नहीं था और उसे बहुत डर भी लग रहा था। उसका उस जादू की छड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट था पढ़ाई में और वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहता था। वो फिर से अपने पापा के पास गया और बोला कि पापा मुझे नहीं चढ़ना है इस पेड़ पर, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे जादू की छड़ी नहीं चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ पापा, मुझे पढ़ाई में बहुत मन लगता है और मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पापा को थोड़ी गुस्सा आ गई और उन्होंने बच्चे को डांटते हुए कहा कि बेटा तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत कंपटीशन है, खूब मेहनत करना पड़ता है और बहुत रिस्क है, इसीलिए मैं तुमसे जैसा कहता हूँ बस तुम वैसा करो, तुम इस आम के पेड़ पर चढ़ो और ले आओ वो जादू की छड़ी। अब बच्चे को लगने लगा कि पापा अब नहीं मानेंगे, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो उस आम की पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ गया और जादू की छड़ी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत डर लग रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पापा मान नहीं रहे थे। वो पेड़ के ऊपर चढ़ता गया और जादू की छड़ी की खोज में पेड़ के बहुत ऊपर तक चढ़ गया। वो सब बच्चे के साथ उस आम के पेड़ पर जादू की छड़ी को खोज रहा था, लेकिन किसी भी बच्चे को वो जादू की छड़ी नहीं मिला। फिर अचानक से पेड़ से उस बच्चे का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसके पापा जल्दी से उसे एक नज़दीक के अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो बच्चा बच नहीं पाया। जादू की छड़ी की खोज में वो मासूम बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके पापा चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, अपना सर पटकने लगे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मासूम बच्चा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। वो हॉस्पिटल से बाहर निकले और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोने लगे। तभी एक साधु की नज़र उनके ऊपर पड़ती है। वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो। तो इस पर उस आदमी ने साधु को पूरी बात बता दी कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे उनका बच्चा मर गया। फिर रोते हुए उस आदमी ने उस साधु से पूछा कि बाबा मुझे बताइए मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चे के लिए किया। तो इस पर साधु बोले कि बच्चे को इतने बड़े पेड़ पर चढ़ाने से पहले क्या तुम्हें पता था कि सचमुच में उस पेड़ पर जादू की छड़ी है। इस पर उस आदमी ने कहा कि नहीं मुझे तो पता नहीं था, मुझे एक बच्चे ने बताया और मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे और सब उस पेड़ पर चढ़ रहे थे उस जादू की छड़ी को पाने के लिए, इसीलिए मुझे लगा कि शायद सचमुच में उस पेड़ पर जादू की छड़ी हो। इस पर वो साधु बोले कि तुमने अपने बच्चे को इतने बड़े पेड़ पर इसीलिए चढ़ा दिया क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे थे, तुमने ये पता करने की कोशिश भी नहीं की कि उस पेड़ पर जादू की छड़ी है भी या नहीं।
साधु आगे बोले कि चलो मैं मान लेता हूँ कि उस पेड़ पर सचमुच में जादू की छड़ी थी, जिसे पाकर तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते थे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे बच्चे का उस जादू की छड़ी में कोई इंटरेस्ट था? इस पर वो आदमी बोला कि नहीं, मेरे बच्चे का उस जादू की छड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसे जबरदस्ती भेजा था। वो तो पढ़ना चाहता था और पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहता था। यह सुनकर साधु बोले कि दूसरे बच्चे की बात को सुनने के बजाय अगर तुम अपने बच्चे की बात सुनते, तुम ये जानने की कोशिश करते कि तुम्हारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, तो आज तुम्हारे मासूम बच्चे की जान नहीं जाती, वो जिंदा होता और हो सकता है कि वो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखा देता जिसकी वैल्यू उस जादू की छड़ी से बहुत ज्यादा होती। दोस्तों, ये तो थी एक कहानी, लेकिन हम अपनी असली जिंदगी में भी यही करते हैं। हम सब के अंदर एक बच्चा जिंदा होता है जो कि हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें ये बताता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन हम उस बच्चे की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं और उसे दबा देते हैं। वो बच्चा हमसे कहता है कि मेहनत करो, अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें जिंदगी में हर खुशी मिलेगी। लेकिन हमें चाहिए एक शॉर्टकट। हम चाहते हैं कि अचानक से कोई मिरेकल हो जाए, हमारे हाथ एक जादू की छड़ी लग जाए जिससे हमारे सारे सपने सच हो जाए। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, मेरे लिए क्या अच्छा है, इस दुनिया के लिए क्या अच्छा है, और सिर्फ ढूंढने में लग जाते हैं उस जादू की छड़ी को, और इस तरह से अपने अंदर के बच्चे का गला दबा देते हैं और उसे मार डालते हैं। फिर जिंदगी में रोते रहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास इन सब चीजों की कमी थी। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच में कुछ करना चाहते हो ना, तो अपने अंदर की आवाज सुनो, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, मन लगाकर काम करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। क्योंकि आपके अंदर का बच्चा आपसे जो कुछ भी कहता है वो है आपके अंदर की आवाज, आपके दिल की आवाज, आपके अंतरात्मा की आवाज, जो कि सिर्फ और सिर्फ सच बोलती है। क्योंकि इसे झूठ शब्द समझ में ही नहीं आता है और इसीलिए इसे झूठ बोलना आता ही नहीं है।